हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार ढालिया और आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और ये पहला वीडियो है मेरा जो कि पहली बार मैं YouTube पर इस समय आपकी क्लास दूंगा और आने वाले समय में लगातार आपकी क्लास बैक टू बैक आती रहेंगी। और साथ ही साथ में इसके साथ साथ हम कुछ अन्य प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं जो कि आप ही के ही हित में है और आप ही के ही आने वाले एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही, जहाँ तक मेरा मानना है, सटीक भी होगा। जैसे कि यहाँ पर केवल और केवल जो अभी क्लास चलेंगे वो सामान्य अध्ययन की चलेंगी और सामान्य अध्ययन के अंदर जो आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंदर ज़रूरतें किन किन सब्जेक्ट्स की होती है, जैसे कि सबसे पहला इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर एंड विविध। देखिए, सबसे अधिक जो हम गलती करते हैं वो एक चीज़ की करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा हम इकोनॉमिक्स के नाम से हम उसको पुकारते हैं। दूसरा, भारतीय राजव्यवस्था को हम पुकारते हैं कि हाँ, ये एक राजनीतिक विज्ञान है। दरअसल में हम दोनों ही जो बात करते हैं वो एक व्यवस्था को लेकर बात करते हैं कि इन दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में वो किस प्रकार की हैं। तो हर एक तरह से इन्हीं चीज़ों पर छोटी छोटी बातें जो हम अनजान रहते हैं या फिर कोई भी टीचर इस पर कम ही ध्यान देता है या फिर सोचता है इन चीज़ों पर किस प्रकार से ध्यान दें, कैसे इसको हम आगे लेकर और भी रणनीति बना सकें। जैसे रणनीति बनाने का एक अच्छा सिस्टम आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले हम इनको 3 भागों में, जो आपकी प्रतियोगिताएं आ रही हैं उसके अनुसार इसको 3 भागों में ले लेते हैं। हमेशा ये पोर्शन आपके हर भाग में आएगा, लेकिन इसमें केवल अलग अलग चीज़ें अलग अलग राज्यों के अनुसार जुड़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी दिल्ली के एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, जो दिल्ली का एग्ज़ाम है इस समय पुलिस का आ रहा है, तो पुलिस का जो है इसके अंदर केवल आपका क्या जुड़ रहा है, आपका सीधा सीधा जुड़ रहा है कंप्यूटर। अगर ये कंप्यूटर जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये तो सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, सब चीज़ें सेम हैं। और आपका जितने भी हैं ये करंट अफेयर का पार्ट बढ़ रहा है, इसके अंदर ये भी आपका बढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो पुलिस की सीधा सीधा मतलब आता है कि भैया आपका जो पोर्शन अच्छा होना चाहिए वो राज व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी का एक अभिन्न अंग भी बनने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें उस अभिन्न अंग के साथ साथ और भी देखना है कि आपको इसके भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम किस भूभाग पर स्थित हैं, उसकी क्या एक एनवायरनमेंट है, क्या क्रिएट होती हैं, कौन से मौसम कब किस चीज़ उसमें आते हैं। तो हर एक तरह से गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट, आपने देखा होगा किसी भी प्राइवेट नौकरी जब हम करने जाते हैं आपसे कभी नहीं पूछता है कि चलिए बताइए इतिहास कैसा था, चलिए बताइए भूगोल के बारे में या किसी राजव्यवस्था के बारे में। सरकार ही आपसे क्यों पूछती है? क्योंकि सरकार इसलिए पूछती है कि जिस देश की भूमि पर आप इस देश की सरकार का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं उस देश के बारे में आपको पूरी जानकारी या थोड़ी सी जानकारी, सामान्य अध्ययन, आपको उसके परिप्रेक्ष्य में आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में जो आने वाले एग्जाम है जैसे कि दिल्ली पुलिस या फिर आपका जो आएगा लेखपाल, या फिर हम कह सकते हैं बाद में यूपी पुलिस, या फिर जो अब इस समय पर जो आपकी एक रिक्वायरमेंट भी है और सबसे अधिक भर्तियां भी एक अचानक से आ गई हैं आपके सामने, UPSI। अब देखिए इनमें क्या क्या चीजें चेंजेस हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं लेखपाल की तो इसमें सीधा सीधा आ जाएगा ग्रामीण परिवेश, ये इसमें बढ़ गया। अब इसके साथ साथ इसमें एक चीज और बढ़ गई है आपकी हिंदी। इसी में आपका एक चीज और बढ़ जाता है जैसे कि हिंदी, और साथ साथ में इसका आपका विधि यानी कि लॉ। अगर आप इसमें विधि के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जो राज व्यवस्था है किसी भी पुलिस में आकर देख लो या किसी भी ऊपर से नीचे तक सबसे अधिक पोर्शन आपका इसी का मिलेगा। उसके साथ साथ ये लॉ भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे सरकार एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कर रही है, और ज़्यादा कर रही है इसका मतलब यह है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है, ये क्लियर सी बात है। अब इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के बारे में ज्यादा से ज्यादा फोर्स कर रही है। फोर्स करने का जो सबसे मेन मुद्दा यह है कि आपको देश दुनिया के बारे में जानकारी है भी या नहीं है, आप कितने सचेत रहते हैं किसी चीज को जानकारी करने के लिए, या कितने आप हमेशा उत्सुक रहते हैं किसी बारे में नॉलेज और भी अधिक लेने के लिए। तो ये सब के सब आपको चेक करते देखना चाहता है। उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा सा अलग रख दीजिए। सबसे ज्यादा अगर पूछ सकता है तो इन तीनों में से केवल आपका बायो पूछ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप आते हैं भूगोल के अंदर, तो भूगोल के अंदर केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे जो वर्ल्ड से आएंगे, नहीं तो भारत से ही आपके क्वेश्चन सबसे अधिक बनेंगे। नदियां कहाँ हैं, झरने कहाँ हैं, झील कहाँ हैं, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी सबसे अधिक बड़ा पर्वत है, पठार कहाँ है, भूकंप कहाँ आते हैं, केंद्र कहाँ है, या फिर अन्य ज्वालामुखी के केंद्र कहाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही आपसे पूछेगा। अब बात करते हैं इतिहास की। देखिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है एंसेंट, दूसरा है मिडिवल एंड मॉडर्न। देखिए जो मॉडर्न है सबसे अधिक यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ यहीं से ही आपसे एक करंट को मुद्दा बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे एंसेंट को करंट में कैसे बदलना है। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो पुरातत्व विभाग ने एक खोज की है कि अभी हाल फिलहाल में सरस्वती नदी का एक फिर से एक मुद्दा उछाला है कि सरस्वती नदी आज भी बह रही है जो कि जमीन के नीचे है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी एक करंट से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज है कि आपका इतिहास एक और देखा गया है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर एवं हरियाणा के अंदर और भी हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों को खोजा गया है। तो ये कहाँ खोजा गया है और किस वर्ष खोजा गया है, ये आपसे करंट से मुद्दा बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। भूगोल का हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तेज या तीव्र भूकंप के केंद्र कहाँ देखे गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसी को करंट का मुद्दा बनाकर कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तेज बरसात किस क्षेत्र में हुई है या अन्य जगहों पर कहाँ हुई है। अलग अलग सवाल आपसे पूछेगा और यही चीज़ें हैं जो आपसे केवल और केवल भारत सरकार जानना चाहती है। हम एक के बाद एक इन्हीं सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे और इन्हीं से ही आपके सवाल बनेंगे, ये 100% गारंटी है। यही हमारी क्लास ऑफलाइन हमारे कोचिंग ढालिया सेंटर में चलती है, जो कि ढालिया कोचिंग सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहता लेकिन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने चाणक्य एकेडमी, पैरामाउंट हो या फिर केडी कैंपस हो, इन सभी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूं, जो कि वर्तमान समय में अपनी कोचिंग संस्था चला रहा हूं, जो कि मैं अपनी टीम के साथ भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और साथ साथ में अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन के लिए ये एक कदम छोटा सा उठाया है, जो कि एक वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इसकी डिमांड भी है कि ऑनलाइन को हम कर दे से। अब आगे चल के और इस ऑनलाइन क्लास को हम कितना प्रसिद्ध कर सकते हैं। प्रसिद्ध देखिए कंटेंट से हो सकता है कि हम आपको कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि हम कितना हवा बना रहे हैं, कि कितना चीज़ें कर रहे हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आपके एग्ज़ाम के अनुसार वह कंटेंट कितना सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो सीधा सीधा आपके एक सब्जेक्ट को लेकर आएगी। और धन्यवाद।